दोस्तों, जब कभी हम किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें एक सवाल जरूर परेशान करता है कि इस एग्जाम में इस बार कितनी वैकेंसी आएगी और इसका एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले नाबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन के बारे में, जो कि रेगुलेटरी बॉडीज का एक और बिगेस्ट एग्जामिनेशन है। दोस्तों, यहाँ पर आपको असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर रिक्रूट किया जाता है। तो हम ये देखेंगे कि पिछले साल का ट्रेंड क्या रहा है, इसमें पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड हम लोग देखेंगे, कितनी वैकेंसीज आई है, कब कब नोटिफिकेशन आए आप लोगों का, ठीक है, और 2026 की एग्जामिनेशन डेट क्या हो सकती है और वैकेंसीज कितनी क्या हो सकती है, ठीक है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे सेशन की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप में से कोई भी बच्चा ऐसा जो पहली बार इस चैनल पर जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर ले, ताकि जो भी कोई अपकमिंग क्लासेस हो, वीडियोज हो, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और एक बात, आप नाबार्ड के साथ साथ किसी और भी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग अड्डा 24/7 के हमारे एप्लीकेशन को जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। क्यों करना है? क्योंकि इस पर फ्री पीडीएफ, डेली क्विजेज, डेली करंट अफेयर्स, जॉब अलर्ट्स, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाता है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें सर? तो आपको यहाँ पर भाई डेली फ्री लाइव क्लासेस मिलती है, एग्जाम रिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, स्ट्रेटेजी सेशंस आपके लिए आते रहते हैं, जो भी न्यू नोटिफिकेशन मिलता है उसकी अपडेट आप तक पहुंचा दी जाती है जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलिए, देखिए, नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर है ना। आरबीआई की कंपैरिजन, आरबीआई से कंपेयर अगर करेंगे आप लोग तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको फैसिलिटीज़ सारी की सारी वो सब मिलती है जो आपको चाहिए रहती है ना। सैलरी टॉप नॉच है, उसके अलावा मतलब देखो 24 लाख के आसपास का आपका पैकेज बनता है यार, है ना, तो काफ़ी अच्छी सैलरी है। उसके अलावा कई सारे अलग अलग तरह के पर्क्स, अलाउंसेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। आपकी जो पोस्टिंग्स होती है, ऐसा नहीं कि रूरल एरिया में करी जाती है, ज़्यादातर पोस्टिंग क्योंकि आप असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर रिक्रूट किए जाते हो, तो आपकी जो पोस्टिंग्स होती है वो स्टेट कैपिटल्स, मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादातर कराई जाती है, और फिर एज पर द रिक्वायरमेंट आपको कहीं और भी पोस्ट करा जा सकता है, ठीक है। लेकिन एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, ठीक है। अब इस एग्जामिनेशन में दोस्तों कुछ फेजेस होते हैं जिससे होकर आपको गुजरना पड़ता है ना, असिस्टेंट मैनेजर की जॉब तक पहुंचने के लिए। कि आप सबको सबसे पहली चीज़ तो ये पता होगी कि इस एग्जामिनेशन में अगर देखा जाए तो आपका एक तो जब नोटिफिकेशन आएगा उसके अंदर आपका फेज 1 का एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो फेज 1 का जो दोस्तों जो एग्जामिनेशन रहता है फेज 1, तो मेरे भाई फेज 1 के एग्जामिनेशन में 8 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं इसमें? 8 सब्जेक्ट्स आपके देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर फेज 2 के अंदर आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी है, जहां पर ईएसआई, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज, एआरडी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट पर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पार्ट्स बनते हैं, है ना। तो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फिजियोमेट्रिक टेस्ट होता है एक, राइट। उसके अलावा दोस्तों इंटरव्यू रहता है, और उसके बाद में फिर आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन का पार्ट बन जाता है मेनली। अब वैकेंसीज की अगर बात कर ले कुछ सालों की, पिछले कुछ सालों की, तो देखिएगा दोस्तों, हमने यहाँ पर पिछले कुछ सालों की वैकेंसीज रखी है, जिसमें आप लोग आराम से देख सकते हो कि जैसे 2020 की अगर बात कर ले, है ना, 2020 वो कोविड टाइम था, तो उस टाइम नोटिफिकेशन के बाद काफी लंबा टाइम मिला था लोगों को। तो यहाँ पर 69 नंबर वैकेंसीज आई थी। कितनी? 60 नंबर वैकेंसीज आई थी। जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आ गया था। 2021 में दोस्तों अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी 16 जुलाई को आपका नोटिफिकेशन आया था, और इसमें 148 नंबर वैकेंसीज आई थी, राइट। फिर आप जाएंगे 2022 के अंदर, तो 2022 में 12 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था और 161 नंबर वैकेंसीज निकली है। फिर 2023 में अगर आप जाएंगे तो 2 सितंबर को नोटिफिकेशन आया था और 150 नंबर वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिली। 2024 में अगर जाएंगे तो 27 जुलाई को नोटिफिकेशन आया था और इसमें 102 नंबर वैकेंसीज देखने को मिली। 2025 में तो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि भैया 2025 में नोटिफिकेशन नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, हर साल नोटिफिकेशन निकाला जाता है। 2025 में नोटिफिकेशन थोड़ा लेट हुआ था और ये आया था 8 नवंबर को, दिवाली सब हो गई उसके बाद आया था, ठीक है। 8 नवंबर को नोटिफिकेशन आया दोस्तों 91 वैकेंसीज के साथ में, है ना। अब ऐसा है कि सर 2025 में आएगा, बिल्कुल आएगा। 2025 में भी, सॉरी 2026 में भी आएगा, जैसे 2025 में आया था, ठीक है। तो दोस्तों 2025 के अलावा 26 में कितने क्या आ सकती हैं चीजें। तो देखो, ये जो ट्रेंड आपका बन रहा है यहाँ पे, जो ट्रेंड आपने यहाँ पर देखा एक तरह से कि भाई 20 के अंदर 69 नंबर वैकेंसीज थी, इधर 148 थी, 160 थी, 150 थी, यहाँ पर 102 थी और ये 91 थी हमारे पास में, है ना। तो देखो, ज्यादातर जो साइकिल्स हमारे पास देखे इन सालों में, तो आपकी कहीं ना कहीं 150 की हेरफेर में वैकेंसी रही है। 150 के आसपास, 150 प्लस माइनस में वैकेंसी हमारी ज्यादातर रही है। इन पिछले 2 सालों में रिक्रूटमेंट दोस्तों थोड़ा सा कम हुआ है। इन 2 सालों में अगर देखा जाए तो 102 यहाँ पर हुआ है, 1 नंबर वैकेंसीज यहाँ निकली थी। तो 2026 के अंदर, 2026 में मतलब बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही है कि भाई आपकी जो वैकेंसीज हैं, कुछ रिसोर्सेज से पता चला कि जो वैकेंसीज हैं मेनली, है ना, वो
ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा इन द सेंस कि कितनी रहने वाली है कि जिस तरह से ट्रेंड, ये ग्राफ जो बड़ा था फिर डिक्रीज, तो ये वापस से ग्राफ क्या होने वाला है, ये इंक्रीज की कैटेगरी में जाने वाला है ग्राफ, है ना। ये जो ग्राफ है आप लोगों का 2026 वाला, वो क्या करने वाला है दोस्तों, यहाँ से अप होने वाला है, ठीक है। और अप होने वाला है तो ये जो वैकेंसीज आपकी रहने वाली 2026 के अंदर, राइट, अगर हम 2026 का इस तरह से ग्राफ अगर बना ले कि भैया 2026 में कितना आने वाला है, तो 2026 में दोस्तों जो वैकेंसी का पार्ट है वो कहीं ना कहीं आपके पास 150 प्लस माइनस पर चलने वाला है, ठीक है। 150 प्लस माइनस पर आप लोगों का चलने वाला है कब, 2026 के अंदर। क्लियर बात है ना। अब ये बात तो हो गई सर, इतनी नंबर वैकेंसी, बिल्कुल इस तरह की नंबर वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर है। तो ये तो छोड़ दीजिए कि वैकेंसी कितनी आएगी, हमें बस अपने ऊपर काम करना है। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो भाई उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद में ना मुश्किल से 1.5 महीने 2 महीने का टाइम मिलता है, मुश्किल से। क्लियर है। और इस बार का जो नोटिफिकेशन है आपके पास, वो कहीं ना कहीं जुलाई अगस्त के आसपास दोस्तों देखने को मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। कहीं ना कहीं आप लोगों को जुलाई अगस्त में इसका नोटिफिकेशन जो है बेसिकली देखने को मिल जाएगा। तो आप देखो ये अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई, कितना सा टाइम बचा है, थोड़े ऐसे ही धीरे धीरे चीजें खत्म हो जाती है मेनली, है ना। अप्रैल तो गया, ऑलमोस्ट गया है ना, क्योंकि आधा हो गया तो खत्म ही एक तरह से अप्रैल। फिर अप्रैल मई है, जून है, जुलाई है, जुलाई अगस्त के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका एग्जामिनेशन हो जाता है प्रीलिम्स का। क्लियर है। तो बेहतर क्या है कि भाई ये ट्रेंड को अगर हम समझे, अगर हम लोग समझे, तो ट्रेंड को समझने के बाद में एक बात हम अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखो कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज का पार्ट है ना, जो नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो पार्ट अपने पास है, वो कहीं ना कहीं इसी पार्ट में रहेगा कि 150 प्लस माइनस की कंडीशन में हमारे पास वैकेंसीज रहने वाली दोस्तों, ठीक है। बस हमें अपने आप को क्या करना है, इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है। हमें अपने आप को इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। तो ये वैकेंसीज आ सकती है और इस टाइम पर आपका नोटिफिकेशन बेसिकली देखने को मिल सकता है। तो ये वैकेंसीज का पार्ट है, तो वैकेंसीज को लेकर ज़्यादा परेशान मत होइए। और ये रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम्स है, इनमें वैकेंसीज बहुत भर के नहीं मिलती है, इतनी ही नंबर वैकेंसीज आती है ना, ठीक है। आरबीआई जैसा आरबीआई के अंदर है वैसा नाबार्ड के अंदर भी है, राइट। लेकिन रिक्रूटमेंट होगा नाबार्ड का इस बार भी, आप लोग प्रिपेयर करिए अपने आप को, ठीक है। क्योंकि प्रिपरेशन नहीं होती है और फिर वो अपॉर्चुनिटीज हमारे हाथ से निकल जाती है, छूट जाती है। ओके, ठीक है। तो दोस्तों अगर जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर कितनी बार हम अप्लाई कर सकते हो, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप लोग कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो, बट कोशिश करो कि ज़्यादा बार अप्लाई ना करना पड़े, कम बार अप्लाई करो और अपना सिलेक्शन हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है आपके लिए, है ना। और एक बात दोस्तों, टाइम को लेकर अगर देखा जाए तो टाइम ना कभी भी अपने साइड नहीं होता है, वो तो अपना हमेशा अपने अपोजिट ही रहेगा, वो हमेशा अपना विरोधी करेगा एक तरह से, राइट। क्लियर है। हमें बस अपनी प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन करते रहोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, अदरवाइज तो टाइम कभी सही नहीं आने वाला है ना। और अगर पूछो आप लोग कि सर मुझे कब प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए, तो उसका सीधा और सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कब स्टार्ट करना चाहिए, तो सीधा आंसर ये है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रिपरेशन के रास्ते क्या है सर, तो प्रिपरेशन के लिए देखो, या तो सेल्फ स्टडी कर लीजिए या फिर आप सपोर्ट स्टडी के थ्रू चले जाइए। सेल्फ करोगे तो आप जानते हो कि प्रीलिम्स के अंदर 8 सब्जेक्ट्स, फिर मेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, ईएसआई का और एआरडी का हमें हैंडल करना पड़ेगा, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव भी वहाँ पर आता है ना। तो अगर सेल्फ कर सकते हो, आपको लग रहा है कि मैं सब कर सकता हूँ, देन दैट्स गुड। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर इतने सारे सब्जेक्ट्स हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप एक डेडिकेटेड कोर्स परचेस कर लीजिए उस रिस्पेक्टेड एग्जाम के लिए, है ना। और थोड़ा सा रिसोर्सेज को थोड़ा सर्च कर लेना, एक्सप्लोर कर लेना एक बार, उसके बाद ज्वाइन करिएगा कोर्सेज, ठीक है। लेकिन अड्डा 24/7 के तो बेस्ट है, आप सारी फैकल्टीज़ को देख सकते हो, सारी फैकल्टीज़ की क्लासेस आपको मिल जाएगी ऑनलाइन। तो अगर आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए के लिए अड्डा 24/7 के साथ कनेक्ट होना चाहो, तो आप लोग नाबार्ड ग्रेड ए के मिशन बैच के अंदर भी एनरोल कर सकते हो। इसमें हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग रिस्पेक्टेड फैकल्टीज देखने को मिलेगी, जितने भी फेसेस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं सारे नाबार्ड वाले बैच के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। ये रेफरल कोड होगा, इसका यूज करके आप इसमें एनरोल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर मुझे तो ना और भी एग्जाम्स कवर करने हैं, नाबार्ड के साथ साथ मैं और एग्जाम्स को कवर करना चाहता हूँ, तो मेरे भाई उसके लिए बेस्ट ऑप्शन फिर क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज इन का महापैक, जिसके अंदर आपको आरबीआई, एसओ, उसके साथ साथ आप लोगों को सेबी, सिडबी, सबके आपको इसमें एग्जामिनेशंस मिल जाएंगे, उनके प्री मेंस इंटरव्यू, है ना। लेकिन आपको लग रहा है सर मुझे बैंकिंग को भी कवर करना है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या बन जाता है अपने लिए, बैंक महापेक प्लस। ये बैंक महापेक प्लस एक ऐसा पैकेज है जो सबको कवर करेगा, बैंक, इंश्योरेंस, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है। रेफरल कोड क्या यूज करना है आपको, Y710। इस रेफरल कोड का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब आप एनरोल करने जाओगे ना, तो रेफरल कोड आपसे पूछेगा, तो रेफरल कोड में क्या लगाओगे आप लोग, Y710, Y710, कि इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए, बाकी फिर हम लोग दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम हमेशा आपको सजेशन देंगे कि मेरे भाई आप लोग एनरोल अगर करो तो बैंक महापेक प्लस
प्लस में करा करो और ये रेफरल कोड यूज़ करा करो जो कि Y710 है, ठीक है। बाकी अगर आपको किसी भी तरह की कुछ क्वेरी हो, डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।